ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को। महात्मानस तू मामह पारत, देवी प्रकृति माश्रिता, भजन्ते नन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। परंतु हे प्रतानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। महात्मानस्तु मामे पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया था, उनसे देवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षण बताने के लिए ही यहाँ तू पद आया है। देवी प्रकृतिम अर्थात देवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत्य है, अतः परमात्मा में प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण है उनके साथ सत्य शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार है वे सब के सब भगत स्वरूप है, अर्थात वे सभी भगवान की स्वभाव है और स्वभाव होने से उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए देवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। देवी संपत्ति के जितने भी गुण है, गीता 16वें अध्याय के पहले से 30वें श्लोक तक वे सभी सामान्य गुण है और स्वतः सिद्ध है, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपोती नहीं है जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणों की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य देवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, जब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। देवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। देवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर श्रोता सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ इसका अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत है उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। मनुष्य में देवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए देवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। देवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, परंतु नम्रता, सरलता, निर्भिमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह होता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्पात्मा है, अर्थात मूढ़ है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है
जिनकी मूर्खता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा है। भजतनने मने सो ज्ञातवा भूतादि मोहेयम, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय मैं था, और सब संसार दीन हो जाएगा उस समय भी मैं रहूँगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें।